हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात की थी। और वहीं आज का जो टॉपिक है हमारा वो है बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदु आवेश का मतलब होता है पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करेंगे हम। मतलब पॉइंट चार्ज से मतलब हमने चार्ज की बात तो पहले कर ली कि चार्ज कैसे होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। अब उसमें से हमने कोई सा ले लिया, एक पर्टिकुलर पॉइंट है और उस पॉइंट पर कोई चार्ज है, उस चार्ज के कारण जो इंटेंसिटी बन रही है वो कितनी होगी, उसको हम फाइंड आउट करेंगे डेरिवेशन के थ्रू। तो हमने यहाँ पर डायग्राम को किया है, इंडिकेट डायग्राम में बताया जा रहा है कि एक पॉइंट है ओ और उस ओ पर एक चार्ज है पॉजिटिव क्यू प्लस क्यू, और उससे ही आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट है पी जहाँ हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के वैल्यू को डिफाइन करना है। तो थ्योरी में क्या लिखा, माना बिंदु ओ है और उस पर क्यू प्लस क्यू आवेश रखा है और इससे आर डिस्टेंस पर वो पॉइंट पी है और यहाँ पर एक टेस्टिंग चार्ज लिया गया है क्यू नॉट, उस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिफाइन करना है। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिफाइन करने के लिए ये ध्यान रहेगा कि हम इस डायग्राम जो दिया है इस डायग्राम के थ्रू ही निकालेंगे कि इस ओ पॉइंट पर हमने प्लस क्यू चार्ज ले लिया और आर डिस्टेंस पर जो पी पॉइंट है वहाँ पर क्यू नॉट चार्ज लिया है। क्यू नॉट का मतलब है टेस्टिंग चार्ज, परीक्षण आवेश, यहाँ टेस्ट करेंगे और इलेक्ट्रिक फोर्स और इंटेंसिटी दोनों को यहाँ पर हम फाइंड आउट करेंगे। इलेक्ट्रिक फोर्स या फील्ड की इंटेंसिटी की वैल्यू निकालने के लिए हमने पहले ही एक लॉ पढ़ चुके हैं। पिछले मेरे वीडियो में मैंने बताया था कि कुलाम्स लॉ हमने पढ़ा था, और कुलाम ने क्या बताया था कि दो चार्ज के बीच में अगर कोई फोर्स लगता है तो वो दोनों ही चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और उनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। वही लॉ हमने यहाँ पर लगाया है। हम देखेंगे कुलाम के नियमानुसार, अकॉर्डिंग टू कुलाम्स लॉ, कुलाम्स के अकॉर्डिंग ने मतलब जो लॉ हम पहले की वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं कि कुलाम का लॉ क्या था कि जो फोर्स होता है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। मतलब हिंदी में दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती एवं उनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो जैसे ही हमने उस कुलाम्स लॉ को जब डिराइव किया था तो हमने देखा था कि इसकी फाइनल वैल्यू क्या आई थी। प्रोपोर्शनल का साइन हटने के बाद एक कांस्टेंट किया था और के प्लेस पर हम लिख सकते हैं 1/4πε0। तो फोर्स की वैल्यू हो जाएगी फोर्स इज इक्वल टू 1/4πε0 एंड क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारे दो चार्ज का प्रोडक्ट हो गया ऊपर, और नीचे डिस्टेंस के स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। क्योंकि ये फोर्स की वैल्यू निकली, बट हमें क्या लाना है, हमें लाना है इंटेंसिटी। क्या लाना है हमें, इंटेंसिटी। और इंटेंसिटी जो है उसका फार्मूला आप याद रखना कि इंटेंसिटी का फार्मूला होता है फोर्स अपॉन चार्ज। इंटेंसिटी का फार्मूला होता है फोर्स अपॉन चार्ज। इंटेंसिटी को हिंदी में बोलते हैं तीव्रता, और तीव्रता का सूत्र क्या हो गया, बल बटे आवेश। बल मतलब फोर्स, एफ अपॉन चार्ज क्यू नॉट। ठीक है, अब इस फोर्स के प्लेस पर हम फोर्स की वैल्यू पुटअप कर देंगे, जहाँ फोर्स की वैल्यू हम देख रहे कि पहली वाली इक्वेशन में हमने निकाली है क्या, 1/4πε0 क्यू नॉट अपॉन में आर स्क्वायर। ये रख दी वैल्यू हमने एफ की जगह, और अपॉन में कौन है, अपॉन में है क्यू नॉट। क्यू नॉट के अपन में कुछ नहीं तो 1 है, तो रेसिप्रोकल होकर क्यू नॉट अपॉन 1 क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल होगा तो 1/क्यू नॉट। तो ये साइड में लिख दिया अपन ने 1/क्यू नॉट। क्यू नॉट से क्यू नॉट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, अपॉन से ये न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हुआ, और रिमेनिंग पोर्शन में हम देखेंगे क्या बच रहा है, 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये जो वैल्यू आई है हमारे पास, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आई है। तो ध्यान रखिए कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आई है, ये इसका फार्मूला या इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, इसकी यूनिट बनेगी इसके फार्मूले पे डिपेंड करती है। फार्मूला इंटेंसिटी का क्या लिखा अभी सामने हमने, E इज इक्वल टू होता है एफ अपॉन क्यू नॉट। एफ अपॉन क्यू नॉट, जहाँ एफ का मतलब फोर्स है और क्यू नॉट का मतलब चार्ज है, तो फोर्स अपॉन चार्ज। अब फोर्स की वैल्यू, फोर्स का जो यूनिट है वो क्या है, न्यूटन, और चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम्ब। ठीक है, तो इसलिए इंटेंसिटी की यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन अपॉन कूलम्ब। क्या हो जाएगी, न्यूटन पर कूलम्ब। ऐसा ये याद रखें कि जो यूनिट रहती है वो क्वांटिटी की जो
ये जो हो गई अपने आप में डिराइव्ड क्वांटिटी। हमने 11th में पढ़ा होगा कि डिराइव्ड क्वांटिटी कौन सी होती है, जो फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड करती है। तब इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिराइव्ड क्वांटिटी है, तो वो डिपेंड किस पे कर रही है, फोर्स पे और चार्ज पे। तो फोर्स की यूनिट लगा दी न्यूटन और चार्ज की यूनिट लगा दी कूलम। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, यूनिट को बना सकते हैं। हमने लास्ट ईयर डायमेंशन फार्मूले देखे थे, उसमें हमने देखा था कि किस प्रकार से यूनिट निकाली जाती है, किस प्रकार से हम यूनिट के साथ साथ डायमेंशन फार्मूले भी निकालते हैं, डायमेंशन फार्मूले को भी इंडिकेट कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखें कि ये जो डेरिवेशन है ये आप नोट कर ले, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। ओके।